नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी 124 में। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 9.8 का जो है हम लोग जो है 12 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए बनाते हैं। दिया गया क्वेश्चन पहले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात है। पहले आइए हम लोग प्रयास करते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। 7 मीटर ऊंचा भवन है तो हम लोग बना लेते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन है तो ये हुआ आपका 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचा ये आपका भवन हो गया। और कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर, भवन का जो पाद बिंदु ये हुआ और शिखर ये हुआ, भवन का शिखर ये हुआ। तो कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर बनाइए। ये आपका केबल टावर हुआ, यह आपका केबल टावर हुआ। ठीक है, दूसरी का बना लीजिए। ये आपका हो गया केबल टावर, यह केबल टावर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि 7 मीटर ऊंचा भवन का जो शिखर है, भवन का शिखर ये हुआ। इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल टावर ही है, इसका शिखर हुआ ये। तो केबल टावर का शिखर, इससे इसको मिलाइएगा तो कितना डिग्री कोण बना रहा है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री, यानी कि यह वाला लाइन जो है इसके साथ जो बना रहे हैं कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और आगे देखिए, ये आपका भूमि है और बोल रहे हैं टावर से 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण, और ये जो टावर है इसके पाद का ये हुआ इसका पाद, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि ये वाला आपको जो दिया गया है यह 45 अवनमन कोण है, यह दिया हुआ आपका 45 डिग्री अवनमन कोण। देखिए ये वाला लाइन जैसा बनाएगा तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यह 45 डिग्री तो यह भी होगा कितना, यह भी होगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। अवनमन कोण है ऊपर से देखिएगा वस्तु को नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फिगर आपका बन के तैयार हो गया। 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर से जो है एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी जो है कोण टावर के जो है पाद बिंदु से जो है या भवन के जो है शिखर का अवनमन कोण दिया हुआ 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण यह 45 हो, यह वाला एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तब इसमें बताया कहा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर आपका कौन है, यही है, यह टावर है, यह आपका क्या भवन है। भवन 7 मीटर दिया है यानी टावर का ऊंचाई निकालना। हम लोग मान लेते हैं यह जो टावर है इस टावर का जो ऊंचाई है हम लोग x मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ हम लोग क्या मान रहे हैं, x मान लेते हैं, यानी कि x मीटर। टावर का ऊंचाई x मीटर। अब यह बताइए इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर A, B, C, D और E, इसे को बिंदु का नाम दे दिए हम, इसमें जो बना हुआ फिगर। अब यहाँ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है और यह जो 7 मीटर है, यह 7 मीटर है। तो यह वाला AC कितना हो जाएगा, इसी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम x वाले हैं और यह वाला जो है भुजा आपका 7 दिया हुआ है तो यह भी कितना होगा 7 होगा। यह 7 तो यह भी कितना होगा 7 होगा। यह 7 होगा तो यहाँ से यहाँ पूरा x है तो यह वाला कितना होगा, यह वाला होगा x में से यह 7 घट जाएगा तो यह वाला बचेगा, यानी कि यह हो जाएगा x माइनस 7 मीटर। ठीक है, अब इसका जो है D और BC यह दोनों बराबर होगा। D जितना दूरी पर उतना ही क्या BC भी है, यानी कि इसको मान लेते हैं y, इसको यह मानिएगा y तो यह भी क्या हो गया y हो जाएगा। अच्छा कि यह 7 है, भी होगा क्या 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 7 है। यह वाला दूरी कितना 7 मीटर है, यह दूरी क्या हुआ 7 हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम x मान है, यह टावर का ऊंचाई है। यह जो है BD यानी कि भवन है, भवन का ऊंचाई जो है 7 है, यह भी 7 होगा। तो इसका मान कितना होगा, AC का जो मान होगा यह पूरा जो है x में से जो है हम इसको 7 को घटाएंगे तो यानी कि AC का मान आएगा। अब देखिए जो मान है उसको लिखते हैं। माना कि टावर की ऊंचाई क्या मान है x मीटर। देखिए माना कि टावर की ऊंचाई x मीटर तथा यह भी देख लीजिए BC क्या मान है y, चाहे dy, किसी दोनों क्या बराबर है। ठीक है, हम BC y मानते हैं
तो BC y मानिएगा तो डी भी कितना हो जाएगा y, तथा BC बराबर y मीटर, तथा BC बराबर y मीटर मान लिया। तो जितना BC उतना ही क्या होगा D होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, इसको त्रिभुज तो से एक दो तीन है, किसी दो को लेकर काम चलाइए। पहले देखिए ABC त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC को बाहर निकाले क्या देखिए, यहाँ एंगल जो है ABC यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा के सामने मुझे लंब है, लंब इसका क्या है AC है, और आधार इसका क्या है B से लेकर C तक BC, तो क्या मान है y मान है। देखिए त्रिभुज ABC में कितना होगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा क्या होगा आधार होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर जो होगा tan 60 डिग्री बराबर लंब, देखिए इसके एंगल के सामने भुजा लंब यानी कि AC लंब, और बट्टा आधार क्या होगा BC। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान हो गया आपका √3, tan 60 का मान कर दिए √3 बराबर AC का मान देखिए कितना है, AC का मान कितना x - 7, तो इसके धर देंगे x - 7 और y। BC का मान देखिए, BC का मान कितना है y, तो याद रखेंगे y। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y गुना √3 कितना होगा, तो √3y बराबर x - 7। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए फिर से देखिए त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को हम लोग क्या मान है x आने का, हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है। अब त्रिभुज BDE में देखिए, BDE में देखिए यहाँ पर थीटा के सामने मुझे लंब और क्या आधार, लंब आधार किस में होगा, तो tan में होगा, और tan एंगल कितना बना रहा 45 डिग्री, तो tan 45, tan थीटा पर लंब और बटा क्या होगा आधार, यानी कि BD आपका लंब हुआ बाय आधार देखिए DE, D चाहे D लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री बराबर क्या लंब, लंब क्या BD और बटा क्या DE। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस का 1 रखिए बराबर BD का मान देखिए, BD का मान कितना 7 और बटा देखिए DE का मान कितना y, यह वाला यहाँ से लेके y, तो यह भी कितना होगा y, तो ये आपका y हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 1 को y से गुना कीजिए तो कितना होगा 1 गुना y, यानी कि y बराबर कितना हो गया 7, यानी कि हमको निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए तो x का मान निकल जाएगा। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान 7 यहाँ रखिए, जहां पर y वहां पर क्या करना 7, तो यहाँ पर √3y है, तो √3 y की जगह y का मान, y की जगह y का मान कितना 7 पे धरेंगे 7 बराबर x - 7, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आएगा √3 गुना 7 यानी 7 √3 हो गया, यहाँ -7 इधर क्या होगा +7 बराबर x। यह दोनों देखिए 7 कॉमन आएगा, तो 7 कॉमन आएगा क्या, यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ +1, 7 से 1 बराबर x, यानी कि जो x का जो मान आया हम लोग का, तो इसीलिए x का मान, इसीलिए टावर की ऊंचाई बोली जाए x का मान वही है टावर का ऊंचाई, इसीलिए टावर की ऊंचाई x बराबर कितना हो गया 7 × √3 + 1, यानी कि 7 × √3 + 1 मीटर, यानी कि यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। धन्यवाद।